अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज काफ़ी दिन के बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि काफ़ी आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं कि क्यों मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ। वाकई काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है मुझे अपलोड किए हुए। तो मेन रीज़न यही है कि टाइमिंग्स कुछ ऐसी हो गई हैं कि वीडियोस को एडिट करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। वीडियोस तो मैं बना रही हूँ लेकिन एडिट नहीं हो पा रही हैं। तो इसके अलावा मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं रही है पिछले दिनों। गला ख़राब होने की वजह से वॉइस ओवर का काम नहीं हो पाता है। तो आज मैंने सोचा कि कुछ मैं आपको प्रोडक्ट्स का रिव्यू देती हूँ अपनी फेवरेट। उसके अलावा हम कुछ और बातें भी करते हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ आज अपने फेवरेट फेस वॉश के बारे में। आजकल ये मेरा फेवरेट है और मार्केट में प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि एक ही प्रोडक्ट जो है ऑल टाइम फेवरेट नहीं रह सकती है। और पसंद भी वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। तो गार्नियर का ये फेस वॉश है। गार्नियर की जो क्रीम्स हैं वो भी मुझे काफ़ी पसंद है, काफ़ी अच्छी होती हैं। और गार्नियर का ये फेस वॉश है, 3 in 1 है। वॉश है, स्क्रब है और मास्क है। वॉश आपको जैसा कि पता है फेस वॉश के तौर पे हम इसे यूज़ करेंगे और इसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से ये हम इसको स्क्रब के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मास्क के तौर पे यूज़ करने के लिए इसको हम फेस पे लगा कर रखेंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद इसको वॉश करेंगे स्क्रब करते हुए, मसाज करते हुए हल्का सा फेस पे। तो काफ़ी स्किन फ्रेश हो जाती है इसके साथ, इसलिए मुझे ये काफ़ी पसंद है। उसके अलावा भी मैंने फेस वॉश यूज़ किए हैं जैसा कि क्लीन एंड क्लियर के फेस वॉश भी अच्छे हैं। उसके अलावा पॉन्ड्स के फेस वॉश भी अच्छे हैं। तो ये गार्नियर की एक और प्रोडक्ट है जो कि ऑयल रिप्लेसमेंट है ये। तो इसे यूज़ करने के 3 तरीके हैं। या तो आप इसे वॉश से पहले यूज़ करेंगे या वॉश के बाद आप अपने बालों को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए और जो उलझने उनमें पड़ जाती हैं उसको निकालने के लिए यूज़ करेंगे। उसके अलावा इसे आप हेयर स्टाइल बना लेने के बाद सपोर्ट के लिए यूज़ करेंगे, स्टाइलिंग की। और मैं इसे यूज़ करती हूँ अपने बालों की जो मेरे बालों की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से सुलझाने में मुझे मुश्किल होती है। तो मेन मैं यूज़ करती हूँ इसको इसी काम के लिए, जब अगर मुझे कुछ उलझने ज़्यादा महसूस होती है बालों में तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से लगा लेती हूँ क्योंकि हर टाइम पे हम ऑयल नहीं लगा सकते हैं। तो इसको लगाती हूँ मैं, उसके बाद मेरी जो बालों की उलझने हैं वो काफ़ी इजीली निकल जाती हैं। तो अच्छी प्रोडक्ट है इस हिसाब से। और भी इस तरह की काफ़ी प्रोडक्ट्स मार्केट में होंगी लेकिन आजकल मेरे पास ये है और मुझे काफ़ी पसंद भी आ रही है ये। उसके अलावा मुझे कुछ बालों में शाइन वगैरह का तो नहीं इससे फ़ील हुआ है, ना ही मैंने इस तरफ ये काम के लिए इसको यूज़ किया है। लेकिन जो मेन मैं आपको बता रही हूँ कि इससे बालों की जो उलझने हैं अच्छी तरह से निकल जाती हैं। तो ये इस हिसाब से काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। उसके अलावा आपको मैं 2 लॉन के ड्रेस सिखाऊंगी। ये भी आपको बता दूंगी मैंने कहाँ से बाई किए हैं। ये अक्सर आप लोग शारजा के काफ़ी व्यूवर्स होते हैं, शारजा दुबई के। तो ज़ुबैर प्लाज़ा, ये देखिए ये ज़ुबैर प्लाज़ा से मैंने लिया है, 75 का है ये। और इसका ये गला है और ये इसका थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसका दामन है और ये इसका गला है। तो पाकिस्तान में तो ये इतने ज़्यादा प्राइस नहीं होगी इनकी, लेकिन यहाँ पर आते आते प्राइस हो जाती है इनकी। ये 5 स्टार क्लासिक लॉन का सूट है। तो ये इसके बाजू हैं, इसके अलावा दुपट्टा है ये। और ये शलवार और जो भी आपने ट्राउज़र वगैरह बनाना हो उसका कपड़ा है। और एक और ड्रेस है वो भी आपको दिखाती हूँ। और ये है एक दूसरा ड्रेस, अभी ये मैंने इसको खोला था। तो ये इसका गला है। इसके अलावा ये दामन है। अब ये भी मैंने 80 का था लेकिन ये 75 के सेल में था, तो 75 का हमें मिला था ये। उसके अलावा ये इसका दुपट्टा है, ये स्लीव्स हैं और ये इसकी जो ट्राउज़र और शलवार का कपड़ा है। तो पाकिस्तान में क्या प्राइस है वो आप लोग मुझे बताइए कमेंट्स में।
उसके अलावा एक सिस्टर ने मुझे कहा था कि मैं अपना बैंगल्स का बॉक्स दिखाऊं, तो काफ़ी अर्सा पहले उन्होंने मुझे कहा था, लेकिन मैं नहीं दिखा पाई थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि ये भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा बैंगल्स का बॉक्स है। ये मैंने काफ़ी अर्सा पहले लिया था, जब मेरी शादी हुई थी, तो कुछ महीने बाद मैंने ये बाय किया था। तो 700 का तब मैंने पाकिस्तान से ये लिया था। और काफ़ी सी चूड़ियाँ हैं मेरे पास, और मुझे शौक़ काफ़ी था चूड़ियों का। लेकिन बच्चों की वजह से हम डेली तो नहीं, वैसे भी पहन सकते हैं, तो कब जब भी कोई फंक्शन होता है ईद वगैरह पे, मैं ये यूज़ करती हूँ चूड़ियों को। और मुझे अपने पास रखना पसंद है चूड़ियाँ। तो ये सब है मेरी चूड़ियाँ। और ये जो काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन इस तरह के मिलते नहीं हैं। और चूड़ियों के जो दूसरे स्टैंड्स हैं वो भी काफ़ी रेयर हैं, बहुत कम ही नज़र आते हैं कहीं पे। तो मैं इसको काफ़ी संभाल के रखती हूँ अपने पास। पाकिस्तान से भी मैं यहाँ पर ले आई हूँ इसको। और बस यही कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ आज करनी थी। इसके अलावा भी मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग्स जो हैं वो मैं जारी रखूँ आप लोगों के साथ। अगर मेरा एक अब ताल्लुक़ बना है तो मैं उसको तोड़ूंगी नहीं, बल्कि जारी रखूँगी व्लॉग्स को बनाना भी। तो बाकी जो भी मैं कोई ऐसी वीडियो भी बनाती रहूँगी जिसमें मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसी बात बता सकती हूँ जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो। कोई जो भी मैं चीज़ यूज़ करती हूँ, प्रोडक्ट्स वगैरह, उनका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में भी। तो आज के लिए बस मैं यहाँ पे ही अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ, और आपसे मैं ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।